शिव और पार्वती का प्यार अमर हुआ। पार्वती का शिव के लिए जन्म हुआ। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा। इन दोनों के मिलने से ही संसार ये पूरा हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम महादेव की प्रिय माताओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये ऐसी माताएं जो निरंतर जग कल्याण करती आ रही है। ये माताएं महादेव शिव जी की बेहद ही निकट हैं। महादेव की लीला से ये माताएं धरती पर अवतरित हुई है। कौन है यह माताएं, क्या है इनकी कथा, चलिए जानते हैं। सावन माह में इन माताओं का भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व है। इस कथा को सुनने से भक्तों के भंडार कभी खाली नहीं रहते। उनके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। इन माताओं की कृपा से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। कथा का श्रवण करने वाले को जादू टोना तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती अवश्य लिखिएगा। पहली कहानी जो कि भगवान शिव से जुड़ा है। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठे थे, जहां उनके साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का ये सुंदर रूप एक साथ बहुत ही मनमोहक लग रहा था। ध्यान मग्न माता पार्वती और अपने प्रभु शिव की शोभा को उनके परम भक्त नंदी जी निहार रहे थे। दोनों का ये सुंदर रूप देखकर नंदी जी के आंखों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते आंसुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने भक्त की चिंता में नेत्र खोले दिए। नेत्र खोला तो देखा कि सामने गंगा जी हाथ जोड़े खड़ी थी। गंगा जी को देखकर महादेव हैरान हो गए। बोले, देवी आप यहाँ? उत्तर में गंगा बोली, है महादेव, आपके इस रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करे। जैसे ही माँ गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश बोली, देवी गंगा सीमा ना लागे, ये मत भूलिए महादेव हमारे पति है। ये सुनकर ठिठोली करते हुए माता गंगा बोली, अरे बहन, भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी महादेव अपने सिर पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां भी पहुंच जाती हूँ। गंगा की यह बात सुनकर माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। माँ गंगा के वचन सुनकर माँ पार्वती ने उन्हें श्राप देते हुए बोला, गंगे, तुमने मेरी बहन होने का सीमा लांघा है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम में मृत देह बहेगी। जग के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा रंग भी काला हो जाएगा। माँ गंगा ये सुनते ही महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिर गई। वे अपने भूल का पश्चाताप करने लगी। तब महादेव ने उनसे कहा, ये श्राप तो अब फलित होकर रहेगा, परंतु आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम आपके इस श्राप को मुक्त कर देते हैं। हे गंगे, आप जनमानस के पापों से दूषित होंगी, परंतु संत जन के स्नान से आपकी शुद्धि होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माता गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में पापों से मुक्ति पाते। तो प्रिय दोस्तों, आइए सुनते हैं दूसरी कहानी जो है माता भंडारी देवी की। जो भक्तों का भंडार भरती है, उन्हें कभी भी खाली हाथ लौटने नहीं देती। यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह माता पार्वती का अंश है। सावन का त्योहार जब भी आता है, शिव की भक्ति में दिल डूब जाता है। बहुत पुरानी बात है, विजयगढ़ का राजा ब्रह्मदत्त हुआ करता था। वह माता विंध्यवासिनी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल में शिकार करते समय उसने गलती से एक गाय की हत्या कर दी, जिससे राजा को गौ हत्या का पाप लग गया। इस कारण उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। राजा ने इस समस्या से समाधान के लिए पुरोहितों, विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि इसका उपाय क्या है। राजा की बात सुनकर सभी विद्वानों ने कहा, हे राजा, आप पर गौ हत्या का पाप लगा है, इसी कारण और पूरी जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। किसानों की फसल सूखी है। आप ऐसा करिए कि आप अपने राज्य में तालाब खुदवाए, तो इससे पानी की समस्या नहीं होगी। अब ये सुनकर राजा ने अपने राज्य में तालाब खुदवाना शुरू कर दिया, लेकिन तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं हुआ।
अब राजा पानी की तलाश में एक के बाद एक 7 तालाब खुदवा देता है, लेकिन सातों तालाब में एक बूंद पानी नहीं आता। ये देखकर राजा ने अपने विद्वानों और पंडितों से पूछा कि अब क्या किया जाए। तालाब में तो पानी एक बूंद भी नहीं है। विद्वानों ने उपाय दिया कि महाराज आप एक काम करिए, कोई भी पतिव्रता स्त्री अगर एक घड़ा पानी इस तालाब में डाल देगी तो ये तालाब लबालब पानी से भर जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। सभी नगर में ऐलान करवा दिया। बारी बारी से नगर की सभी स्त्रियां आती है और तालाब में पानी डालती हैं, लेकिन तब भी तालाब में पानी नहीं भरता। राजा को ये देखकर बड़ा ही चिंता होता है। राजा ने सोचा कि यह क्या बात है, तालाब में तो पानी ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी रानी अवश्य ही पतिव्रता है। अब राजा अपने रानी के पास जाता है। रानी से कहता है, हे रानी तुम जल्दी से घड़ा उठाओ और तालाब में पानी डाल दो जिससे कि तालाब पानी से भर जाए। ये सुनते ही रानी का ईमान डगमगा जाता है। क्योंकि रानी दूषित हो चुकी थी। उस समय रानी ने राज्य के मंत्री से संबंध स्थापित कर लिया था। इस तरह वह रानी अब पतिव्रता नहीं रह गई थी। ये सोचकर रानी घबरा जाती है, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैंने मना कर दिया तो राजा तलवार से मेरी गर्दन काट देंगे। ये सोचकर रानी ने घड़ा उठाया और तालाब में पानी भरने चली गई। तालाब में उसने पानी डाला, लेकिन तालाब में पानी नहीं हुआ। ये देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने सोचा कि मैंने तो सोचा था मेरी रानी पतिव्रता है, लेकिन ये क्या, रानी का चरित्र तो धूमिल हो चुका है। रानी अब पतिव्रता नहीं रही। राजा को इसका बड़ा दुख होता है। वह बिना खाए पिए कोप भवन में लेट जाता है। उसी रात राजा के सपने में माता विंध्यवासिनी आती है और कहती, अरे राजा तुमने ये कैसे सोच लिया कि तेरी स्त्री भ्रष्ट है, तो नगर की सभी स्त्रियां भ्रष्ट है। नहीं राजा, अभी नगर में स्त्री बाकी है जो कि पतिव्रता है। मैं तुम्हें ऐसे ही एक स्त्री के बारे में बताती हूँ। तुम अगर उनसे कहकर तालाब में पानी डलवाओ, तुम्हारे तालाब में पानी लबालब भर जाएगा। माता विंध्यवासिनी ने कहा, तुम्हारे नगर में एक भीलनी अंधी है जो कि पतिव्रता है, वह विधवा है, उसका एक 8 साल का बालक है, तू उसके पास जा। ये कहकर माता विंध्यवासिनी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। राजा की नींद तुरंत खुल गई। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर भीलनी अंधी के पास जाता है और विनती कर पानी डालने की बात कहता है। अपने महाराज की बात सुनकर भीलनी ने भी जनकल्याण के लिए उस तालाब में एक घड़ा पानी डाल दिया। एक घड़ा पानी पड़ते ही वह तालाब लबालब भर गया। इसी तरीके से उस भीलनी ने 3 तालाबों को भर दिया। अब बारी था चौथे तालाब का। चौथे तालाब के दिन ही रानी ने एक खेल खेल दिया। रानी ने सोचा कि उस भीलनी ने मुझे बहुत नीचा गिरा दिया। इस तरीके से जलन की भावना रखकर रानी ने एक चाल चली, मैं और बीमार होने का नाटक किया और राजा से कहा, महाराज मेरा इलाज असंभव है। मेरा पेट दर्द तभी ठीक हो सकता है जब किसी पतिव्रता स्त्री के पुत्र के कलेजे को मेरे पेट पर रखा जाएगा, तभी मेरे प्राण बच सकते हैं। ये सुनकर राजा सोचने लगा कि भीलनी ही पतिव्रता है, उसका एक 8 वर्ष का बालक है। राजा को तनिक भी दया नहीं आई। राजा ने तलवार उठाया और अपने मंत्रियों के साथ उस बालक को ले जाकर उसकी हत्या कर दी। मैं और उसके कलेजे को निकाल लिया और रानी को लाकर दे दिया। निर्दयी रानी ने इतना भी नहीं सोचा कि मैं ये कितना बड़ा पाप कर रही हूँ। उधर भीलनी अंधिया अपने बच्चे को खोज रही थी। अपनी बच्चे के दुख में रात्रि में वह विलाप कर रही थी, तभी उसको माता विंध्यवासिनी ने दर्शन दिया। माता विंध्यवासिनी ने कहा, हे भिलानी तुम दुख ना करो, मेरे ही कारण तुम्हारा पुत्र मारा गया है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी बनकर इस धरती पर अवतरित होंगी और तुम्हें न्याय दिलाऊंगी है। लेकिन जब तक मैं 16वां सावन देख नहीं लेती तब तक मुझे ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी। जब मेरा 16वां सावन हो जाएगा उसके बाद मुझे तुम्हारी सारी कहानी याद आ जाएगी। उस दिन मैं तुम्हारा प्रतिशोध लूंगी, तुम्हारी बेटी बनकर। इतना कहते ही माता विंध्यवासिनी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और एक छोटी सी बच्ची के रूप में भीलनी की गोद में अवतरित हो गई। जब सुबह होता है तो पूरे नगर में हल्ला मच जाता है कि अरे वह भीलनी तो विधवा थी, उसके गोद में 1 दिन की बच्ची कहां से आ गई। उस भीलनी पर कलंक लगाया जाता है और वह राजा जिसने भीलनी अंधिया को माता माता कहकर तालाब में पानी डलवाया था,
आज वही राजा उस भीलनी अनद्या को अपने राज से बाहर भगा देता है। उस भीलनी उस छोटी सी बच्ची को लेकर दर दर जंगल जंगल भटकने लगती है। बिना खाए पिए उस भीलनी की मौत हो जाती है। बच्ची उसके गोद में ही रो रही थी, तड़प रही थी। तभी वहां से एक करणपाल नामक राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे। राजा ने उस भीलनी अनद्या की गोद में एक छोटी सी बच्ची देखा और देखा वह स्त्री अब मर चुकी है, तो राजा ने उस भीलनी अनद्या का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया और उस बच्ची को अपनी बहन बनाकर पालने पोसने लगे। जब वह बच्ची बड़ी हुई 16 साल की हो गई, 16वां सावन उसने देख लिया, तो उस बच्ची को सभी बातें याद आ गए। वह बच्ची और कोई नहीं, माता भंडारी देवी थी। इस प्रकार से माता भंडारी देवी ने अपनी माँ महिला भीलनी का बदला लिया। उस राजा का सर धड़ से अलग कर दिया, उसके राज्य को तहस नहस कर दिया और उस विजय गणराज्य को श्राप दे दिया कि यहाँ कभी भी कोई फूलेगा फलेगा नहीं। ये राजपुर वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। इसके बाद माता भंडारी अहरोरा की स्थित पहाड़ी पर बस गई और वहां माता भंडारी देवी के नाम से पहचाने जाने लगी और माता भंडारी ने वहां के असुरों का वध किया, जन कल्याण किया। लोक मान्यताओं के अनुसार पहले के जमाने में लोग माता भंडारी से अन्न धन मांगने आया करते थे और माता उन्हें अन्न धन दिया करती थी। माता की गुफा से आज भी अन्न धन के भंडार निकलते हैं। तो इस तरह राजा कर्णपाल की बहन माता भंडारी हुई। उन्हें माता अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी माताओं की कथा। जय हो गंगा मैया, जय माँ भंडारी। ये माताएं सावन में पूजी जाती है और सावन में इनका बहुत ही महत्व होता है। गंगा का जल शिवजी के सिर पर चढ़ता है और सावन में भंडारी माता का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के साथ साथ सावन में भी माँ विंध्यवासिनी का बहुत महत्व होता है, तो इसीलिए आप इन देवियों का पूजन अवश्य करें, आपको फल की प्राप्ति होगी। कथा पसंद आई है तो कमेंट में हर हर गंगे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।